Hello everyone, my name is Prashant and I welcome to all Maths Mentor। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं बाबू, और बेहतरीन क्लास किए हैं। रियल नंबर से लेकर टोटल सर्कल तक की आपको बेहतरीन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का ये सेकेंड वीडियो लेक्चर है बाबू, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल यानी बिहार बोर्ड 2026 के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। यदि आप मैथमेटिक्स में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको गणित में बेहतरीन अंक आ सके। चलिए आज की क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो गया पहला, करा 42 सेंटीमीटर त्रिज्या 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण की यदि बात कर देंगे, जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। कितने डिग्री है बाबू? 30 डिग्री है का क्षेत्रफल है। आपको क्षेत्रफल फाइंड करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? आपके पास बाबू ऑप्शन भी है, 4 ऑप्शन है बाबू। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ 515 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा है बाबू 416 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा बाबू है आपको 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड चौथा है आपका 406 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देन कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए कि कितना आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल है बाबू, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को जरूर मिलेगा बाबू। कीजिए इस तरह के सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है बाबू, मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं बाबू। क्वेश्चन को रीड करेंगे तो क्या दिया हुआ है? 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कितने सेंटीमीटर त्रिज्या कह रहा है? 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। यानी आपको यहां क्या दिया हुआ बाबू? आर बराबर 42 सेंटीमीटर एंड थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना होता है पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना? 30 बटे कितना? 360, और पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, और आर कितना है बाबू? 42। तो 42 गुना 42 लिखेंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 12 या 36 हो जाएगा, 7 6 के 42, 6 दूना कितना? 12, 2 से कितना? 11, 2 यूनिट डिजिट आना चाहिए। देख लीजिए 1 इंटू 2 आना चाहिए बाबू, यानी 462 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 462 सेंटीमीटर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं बाबू, ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, त्रिज्यखंड पर बेस ये क्वेश्चन था। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकेंड जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन सेकेंड की बात करते हैं बाबू। चलिए क्वेश्चन 2 की बात कर देते हैं। क्वेश्चन 2 करा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या है? उस चाप की लंबाई क्या है? लंबाई क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल है बाबू, होगी। तो जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण
अंतरित करता है, अंतरित करता है। चलिए बाबू, आपके पास ऑप्शन भी है। पहला है 21 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ बाबू 22 सेंटीमीटर, थर्ड आपको दिया हुआ है 23 सेंटीमीटर, एंड डी में दिया हुआ है नन ऑफ दोज, नन ऑफ दीज दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन होगा ये आप देख लीजिए क्लियरली। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। देख लीजिए, करा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, रेडियस कितना दिया हुआ है, देखिए रेडियस 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर होता है, सूत्र आपका जो चाप की लंबाई बराबर होता है बाबू, थीटा बटे 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। थीटा कितना है देख लीजिए 60, 60 बटे कितना 360 गुना 2 गुना 22 बटे कितना 7 और आर का मान 21। 7 दिया बाबू 21 हो जाएगा, 0 0 6 से 6, 3 दूना 6, 2 से 2, यानी 22 सेंटीमीटर जो है चाप की लंबाई हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसको, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 22 सेंटीमीटर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन थर्ड की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन थर्ड जो है 2024 के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड की बात कर देंगे बाबू, 2024 के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है। करा एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, इक्वल है बाबू। तो उनकी परिमितियों का अनुपात होगा, परिमितियों का अनुपात होगा। चलिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। पहला ऑप्शन है 1:1, बी में है बाबू 2:5, सी में है बाबू π/2, और डी में है बाबू √π/2। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, यानी एक वृत्त ले लेंगे आप और एक वर्ग ले लेंगे, वर्ग, एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल दोनों का बराबर है। यदि यहां से लिख देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है। a का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट कितना हो गया πr² बराबर a, तो a बराबर कितना हो गया √π/r। अब क्या पूछ रहा है, दोनों के परिमितियों का, दोनों का परिमिति यानी सर्कल का perimeter और जो है ये स्क्वायर का perimeter, उसका रेशियो आपको मांग रहा है। तो वृत्त का जो परिधि हो जाएगा वह 2πr होगा और वर्ग का हो जाएगा 4a। चलिए a का वैल्यू रख देते हैं बाबू, तो 2πr, a का वैल्यू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई कितना √π/r, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दूना 4, √π से पाई खत्म कितने बार √π में, यहां से हो जाएगा बाबू √π/2। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए 2026 के लिए भी बाबू। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बाबू सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन हो जाएगा 4। क्वेश्चन 4 की बात कर देते हैं। कर यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल का रहा क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, योग के बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या है, उस वृत्त की त्रिज्या आपको फाइंड करना है, त्रिज्या है। आपके पास क्या त्रिज्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ बाबू 7 सेंटीमीटर, बी में है 12 सेंटीमीटर, सी में है बाबू 5 सेंटीमीटर और डी में है नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देन कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। कह यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर है, ठीक, और दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहले वाला सपोज कीजिए पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर। ये r1 हो गया बाबू और ये r2 हो गया। न्यू का हमको ज्ञात करना है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, सब में है, तो यहां से 3 का स्क्वायर बाबू प्लस में 4 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। यहां से 9 प्लस 16 बराबर r स्क्वायर। यहां से r निकालेंगे अंडर रूट 25, तो 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। न्यू जो वृत्त है उसका रेडियस कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा बाबू। तो बहुत अच्छा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो लेक्चर का। चलिए लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। सेमी सर्कल से क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन 5 जो एग्जामिनेशन 2023 में पूछे गए हैं। चलिए कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा, अर्धवृत्त का क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। चलिए क्या क्षेत्रफल होगा ये ज्ञात करना है। आपके पास ऑप्शन भी दिया हुआ है 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में है बाबू 156/7 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सी में है बाबू आपका 175/7 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डी जो लास्ट है 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, कराए रेडियस कितना दिया होगा यदि r का वैल्यू यदि फाइंड करेंगे। r बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर। आपको पूछ रहा है सेमी सर्कल की एरिया। तो सेमी सर्कल का एरिया होता है जो सर्कल का एरिया होगा उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, पाई r स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 22/7 और r का वैल्यू कितना होगा? 4 × 4/2 हो जाएगा। 2 दूना 4। अब यहां से देखिए 22 × 8 कितना हो जाएगा? 176/7 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल जो है आज की लेक्चर में 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को किए हैं बाबू। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ बाबू मिलेंगे।